अमीर खुसरो की जीवनी। संगीत जगत में हर एक व्यक्ति अमीर खुसरो के नाम से परिचित है, क्योंकि उनकी अनेक उपलब्धियां संगीत जगत को दी गई है। अमीर खुसरो के पिता अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन बलबन के निवासी थे। हिंदुस्तान में आने के पश्चात इनके यहाँ अमीर खुसरो का जन्म हुआ। एक लेखक के मतानुसार खुसरो का जन्म 653 हिजरी अर्थात 1234 ईस्वी है। अन्य लेखक 1253 ईस्वी मानते हैं। खुसरो का जन्म स्थान एटा जिले में पटियाली नामक स्थान माना जाता है। वह अत्यंत चतुर और बुद्धिमान थे। उस काल के मान से योग्य शिक्षा पाने के पश्चात अमीर खुसरो गुलाम घराने के दिल्लीपति गयासुद्दीन बलबन के आश्रय में रहे, किंतु कुछ दिनों बाद गुलाम घराने का अंत हो गया और सल्तनत खिलजी वंश के कब्जे में आ गई। अतः खुसरो भी खिलजी वंश के नौकर हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 ईस्वी में जब देवगिरी के राजा पर चढ़ाई की, उस समय अमीर खुसरो भी उनके साथ थे। इस लड़ाई में देवगिरी के राजा की पराजय हुई। देवगिरी में उस समय गोपाल नायक नामक संगीत का एक उत्कृष्ट विद्वान थे। खुसरो ने उन्हें प्रस्ताव रखकर राज्य दरबार में एक संगीत प्रतियोगिता की मांग की और उन्हें अपने चातुर्य बल से पराजित कर दिया, किंतु वह गोपाल नायक की कला का हृदय से आदर करते थे। इसलिए दिल्ली लौटते समय गोपाल नायक को भी उनके साथ आना पड़ा। दिल्ली आकर खुसरो ने संगीत कला में अपूर्व क्रांति पैदा की। उन्होंने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना करके उसे प्रचलित किया और लोक रुचि के अनुकूल नए नए रागों की रचना की। राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार राग में गुहित स्वरों से निकाला। उसमें रागों के गाने योग्य तद्देशीय भाषा में नए नए गीतों की रचना की और यही गीत आगे चलकर ख्याल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः ख्याल का जन्मदाता भी खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो ने संगीत विषय पर फारसी में कई पुस्तकें लिखी। भारत और फारस के संगीत के मिश्रण से कई राग भी इजाद किए, जिनमें साजगिरी, उपशाक, जिला, सरपदा आदि स्मरणीय है। खुसरो ने गाने की एक नवीन विधा को भी जन्म दिया, जिसे कव्वाली कहते हैं और वर्तमान में जो कि अत्यंत प्रचलित है। इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में चिरस्मरणीय कार्य करके लगभग 72 वर्ष की आयु में अमीर खुसरो का देहांत हो गया।